गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट आई वांट टू से सॉरी। मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मैंने इतनी देर में अपना वीडियो अपलोड किया, बट वी शैल स्टार्ट नाउ। कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैंने नहीं किया था अपलोड। सो गुड इवनिंग। नो, वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 25। वाइल द एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ 25 तक पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा जो फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ हंटिंग करने आया था, उसने अपने फर्स्ट शॉट में ही एक डक को मार गिराया। उसने बहुत अच्छा हंट किया। और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से अपनी बोट को मूव करते हुए वो उस तरफ जाता है जहाँ पर वो बर्ड गिरा पड़ा होता है। नाउ वी शैल इंक्लूड फ्रॉम पैराग्राफ 25। I think I can see it, he said, leaning forward. Leaning forward, lean means झुकना, forward means आगे। आगे की ओर झुकते हुए उसने कहा, मुझे लगता है शायद मैं उसे देख सकता हूँ। उसे किसे? वही बर्ड जिसको उसने शॉट किया है। There was a lump floating on the water. उसने देखा एक lump, एक मोटा कुछ टुकड़ा टाइप का है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। On it was a broken wing, pointing at the sky like the ragged sail of a toy boat. उस लम्ब के ऊपर एक टूटे हुए विंग्स की तरह कुछ दिख रहा था, जो विंग जो स्काई की तरफ पॉइंट कर रहा था। ऐसा टॉय बोट में जिस तरह से होता है कि एक रैग सेल होता है जो ऊपर के पॉइंट कर होता है, ऐसा लग रहा था कि कोई लंप है वो स्काई की ओर उसका विंग्स पॉइंट कर रहा है। द बॉय लिफ्टेड द पैडल एंड दे ग्लाइडेड अप टू इट। अब बॉय ने उसका पैडल, जो हमारा बोट था, बोट को का जो पैडल जिससे नाव को आगे बढ़ाया था, उसको ऊपर किया और फिर धीरे धीरे नाव उसकी तरफ बढ़ी जो जहाँ पे वो बोट गिरी हुई थी, जो बर्ड वहाँ पे गिरी हुई थी। ही बेंट ओवर द साइड एंड स्कूप्ड इट अप। फिर वो उसकी तरफ झुका और उसको धीरे से ऊपर उठाया। वेल डन, द मैन सेड। आदमी ने कहा, बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। His son was silent, लेकिन बेटा वो बहुत शांत हो गया था, क्योंकि शायद उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि उसने किसी की जान ले ली। The duck was big, helpless. अब वो डक जो उसकी गोद में थी, उसके हाथों में थी, वो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस वक्त बहुत हेल्पलेस थी, बहुत मजबूर थी। Touching its soft feathers and its thin bony neck, the boy looked frightened and at what he had done. अब वो उसकी सॉफ्ट फेदर्स को छू रहा था, सहला रहा था, उसकी पतली सी गर्दन को भी देख रहा था, लेकिन उसको देख के उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत फ्राइटेंड हुआ, वो बहुत डरा हुआ था कि उसने क्या कर दिया, कि उससे कौन सा पाप हो गया। अक्सर हमारे साथ भी होता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें एहसास होता है कि हाँ हमने गलत किया, लेकिन अब कुछ लोगों की क्योंकि आदत होती है कि वो काम करते करते फिर उनके लिए बुरा नहीं रह जाता है, वो उसे करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ इंसान जो फील करते हैं कि हाँ मुझसे गलत हुआ, अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। सेम यही फीलिंग इस बच्चे के अंदर आई। उसे लगा कि उससे कुछ गलती हो गई है, तो वो डरा हुआ था। देन द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड। अब क्योंकि डक में शायद थोड़ी सी जान बची हुई थी, उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई। लुक, इट्स नॉट डेड। अब ये बच्चा बहुत खुश है। उसने कहा, पापा ये देखिए, लग रहा है ये मरी नहीं है। द ब्लड सीम टू फ्लो अगेन इन द बॉयज आर्म्स। और डक का जो ब्लड था वो उसकी बाहों में, उस लड़के की बाहों में धीरे धीरे फ्लो कर रहा था, बह रहा था। He breathed in relief. The duck looked blank. उसने चैन की सांस ली कि लग रहा है इसके अंदर अभी जान बसी है, जबकि देखने में डक बिल्कुल ब्लैंक लग रही थी, बिल्कुल लग रहा था कि हाँ मरी हुई सी है, उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं लग रही थी। The boy stroked its head. बॉय ने उसके हेड पे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मारा। I want to go home. फिर उसने कहा कि मैं घर जाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यही था कि शायद वो डक को लेके घर जाना चाह रहा हो, उसकी जान बचाना चाह रहा हो। You will have to look after it. ये सुनने पर उसके फादर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। I know I want to. फिर बेटे ने कहा कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। At home, the boy bandaged the wing. घर जाकर के उसने सबसे पहले विंग को बैंडेज किया। And learned to feed the maimed duck. Maimed मीन्स होता है ऐसी इंजरी जो बॉडी के थोड़े थोड़े पार्ट पे होती है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो उसने बैंडेज किया उसके विंग को, और बाकी जो डक के जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे उसने दवाएं लगाई। He spent hours watching it waddle about the backyard. फिर जब डक थोड़ा संभली, उसे लगा कि हाँ वो ठीक हो गया, तो घंटों वो अपने उस डक को अपने घर के बैक यार्ड में देखता रहा कि वो किस तरह अनबैलेंस्ड होकर के धीरे धीरे चल रही। जाहिर है उसको चोट लगी थी, तो वो एक बार में तो दौड़ नहीं सकती थी। तो जब वो थोड़ा सा ठीक हुई तो उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब चलते हुए दौड़ तो सकती नहीं थी, लेकिन अनबैलेंस्ड वे में जो चल रही थी उसे देख के इतनी खुशी मिल रही थी, तो वो घंटों तक उस डक को इस तरह से निहारता रहा।
Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided wings, but it could never fly again. Lopsided मतलब वो जो चीज़ बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड नहीं होती है। तो जब वो बच्चा उसे गौर से देख रहा था तो उसने देखा कि कभी कभी वो अपने नेक को स्ट्रेच कर रही थी, फैला रही थी, और कभी कभी अपने विंग्स को फ्लैप कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि शायद वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। One day the man asked his son, "Where's the gun?" धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो डक सही हो गई, उसने उसकी जान बचा ली। फिर एक दिन उस मैन को, उसके फादर को याद आया कि हाँ वो गन कहाँ है। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा वेयर इज द गन, गन कहाँ है? आई थ्रू इट अवे, ही सेड डिफाइंटली। डिफाइंटली कहता है डिफाइन करना, अपने आप को बचाना, कहते हैं ना डिफेंस एकेडमी, रक्षा एकेडमी, तो यहाँ भी उसी से रिलेटेड है डिफाइंटली। डिफाइंटली मीन्स बोल्डली रिफ्यूजिंग टू ओबे, बोल्डली रिफ्यूज़ करता हुआ। हाँ, आई थ्रू इट अवे, उसने कहा कि हाँ मैंने उससे फेंक दिया। उसने आगे का नहीं सोचा कि ये फादर मुझे मारेंगे, डांटेंगे, क्या करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो इतनी अच्छी चीज़, इतनी बड़ी गन जो उनकी फेवरेट थी वो मैंने फेंक दी। लेकिन उसके अंदर दिल में ज़रा भी डर नहीं था, बल्कि उसको एक अंदर से बहुत खुशी थी कि उसने किसी की जान बचाई। तो उसने बिल्कुल डिफाइंटली बोला कि नहीं फादर, मैंने उसको फेंक दिया है। यू वॉट आज द मैन शॉक्ड एट हिज सन्स बोल्डनेस। अब वो मैन बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इस तरह से उससे बात करेगा। उसने कहा, क्या तुमने ऐसा कर दिया? इट वॉज माइन, यू गेव इट टू मी। अब बेटे ने कहा बोल्डली कि हाँ वो मेरी थी क्योंकि वो आपने मुझे दिया था। बट इट डिडंट किल योर डक, आई गेव इट योर डक। फादर ने कहा, लेकिन उस गन ने तुम्हारी डक को तो मारा नहीं था, मैं तो वो डक तुम्हें वापस दे दी थी। इट मेड मी सिक, बेटे ने कहा, पर उसने मुझे बीमार कर दिया था। मुझको देख देख के फील होता था कि इस गन से न जाने कितनों की जान ली गई होगी या जान ली जाएगी, जिसके लिए मैं अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। इस वजह से मैं तब से बीमार था, मेंटली सिक हो गया था कि मैंने किस चीज़ को अपने हाथों में ले लिया जो जिंदगियाँ बर्बाद करती है। द मैन फेल्ट द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड। ये सुनते ही उसके फादर के दिमाग में अजीब सा होने लगा। एंड देन ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस। थोड़ी देर के बाद उसे लगा नहीं, उसके दिमाग को एक बहुत शांति मिली, उसके फादर के दिमाग को। उसने कुछ सोचा। ही फाउंड ही वॉज रिलीव द गन हैड गॉन। थोड़ी देर में उसके बाप को एहसास हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ गन चली गई। शायद उसके फादर के दिमाग में भी आ गया होगा कि जान लेने से ज़्यादा जान बचाने वाला बड़ा होता है। ये हमने बचपन में कई बार सुना होगा कि वो इंसान ज़्यादा बड़ा होता है जो दूसरों की जान बचाता है। शायद इसी तरह की कोई फीलिंग फादर के दिमाग में आई हो, उन्हें अपने बच्चे की बात समझ में आई हो, क्योंकि इंसान हर पूरी ज़िंदगी किसी न किसी से सीखता ही रहता है। तो शायद उन्होंने अपने बच्चे से सीख ले ली हो कि हाँ हमने जान बचा करके, उस गन को थ्रू करके बहुत अच्छा काम किया। तो इस टाइप की फीलिंग उनके दिमाग में आते ही बहुत ज़्यादा उनके दिमाग को पीस मिला, शांति मिली। ओके, now the lesson is complete. So I shall include the other question and answers and exercises in the other video for you. Thank you children, thank you very much.